Don't miss out. From the above explanation, it may seem as if every country has one standard time. That is not always the case. Some countries like Russia, Canada, or the USA are too large to have a single time zone. The US have 6 time zones and Russia have 11, which means that traveling across Russia from east to west, you will need to adjust your watch 10 times to align with the local time. यानी जो अभी आप समझे उससे हम ये बात तो समझ गए कि स्टैंडर्ड टाइम क्या होता है। अब देखिए कुछ केसेस में ऐसा होता है कि जैसे बहुत बड़ी कंट्री है रसिया, कनाडा एंड यूएसए, यहाँ पे जो लोकल टाइम जोन्स हैं इनके अलग अलग है। यानी इनकी कंट्री में जो टाइम्स है, समझ लीजिए आप रसिया के किसी एक पार्ट से दूसरे पार्ट में जा रहे हैं तो आपको अपने वॉच का टाइम रीड एडजस्ट करना पड़ेगा, फिर से अपने टाइम को आगे या पीछे करना होगा, क्योंकि कंट्री वैसे भी सरफेस एरिया पे बहुत बड़ी होती है। यानी इसका जो आधा पार्ट है ये वेस्ट में भी होता है और ईस्ट में, जहाँ पे सन भी प्रेजेंट होता है, एंड जो सेकंड पार्ट है वेस्ट वाला वहाँ पे नाइट भी होता है। ओके, तो जो रसिया का है इसका है 11 टाइम जोन्स एंड यूएसए का 6 टाइम जोन्स है। Similarly, the globe in figure 1.9 centered on India, so standard times with respect to GMT for a few countries. Finally, while the prime meridian was fixed at Greenwich, the opposite line at approximately 180° longitude is called international date line. As you can see on the map, the 12 and the -12 time zones touch each other at this line. If you cross it by sea power plant, you need to change the date in your watch. If you cross it traveling eastward, you subtract a day, say from Monday to Sunday. If you cross it traveling westward, you add a day. Date line is approximately at 180° longitude, as it deviates in places to avoid dividing some countries into 2 different days. देखिए बच्चों, अब क्या है, जैसे हमारे पास 0 डिग्री है, ये हमें टाइम जोन्स बताता है। ओके, यानी ये इंटरनेशनल टाइम जोन्स कैटेगराइज करता है। बट 180 डिग्री जो प्राइम मेरिडियन है ये इंटरनेशनल डेट लाइन चेंज करता है। 0 डिग्री से हम टाइम्स को एडजस्ट करते हैं, बट 180 डिग्री लॉन्गिट्यूड से हम डेट्स को एडजस्ट करते हैं। अगर आप 0 डिग्री से ईस्ट की तरफ जा रहे हैं, ओके, प्राइम मेरिडियन से अगर आप ईस्ट की तरफ जा रहे हैं तो आपको एक दिन माइनस करना पड़ेगा। ओके, और अगर आप वेस्ट की तरफ जा रहे हो, सॉरी अगर आप 0 डिग्री से ईस्ट की तरफ जा रहे हो तो एक डे को ऐड करना पड़ेगा, और अब अगर 0 डिग्री से वेस्ट की तरफ जा रहे हो तो 1 डे को सब्ट्रैक्ट करना होगा। यानी अगर आप 0 डिग्री पे अगर संडे है और आप ईस्ट की तरफ जाते हो एक ही घंटे में तो आपके पास मंडे हो जाएगा। बट अगर आप 0 डिग्री संडे से वेस्ट की तरफ जाते हो तो आपके पास सैटरडे मिलेगा, यानी आपको फिर से 1 घंटे संडे जीने मिलेगा। ओके, एक दिन बाद फिर से संडे जीने मिलेगा। समझ में आ गया? सो अगर आप देखें तो इसमें आपको बेसिक इन्फॉर्मेशन ये दी गई है कि लॉन्गिट्यूड और लैटिट्यूड क्या होता है। ओके, एंड जो हमारा 0 डिग्री है ये इंटरनेशनल टाइम जोन्स क्रिएट करता है, एंड जो 180 डिग्री लॉन्गिट्यूड है ये इंटरनेशनल डेट लाइन बनाता है। जैसे अब आप इसे सिंपली समझ सकते हैं, जैसे मैं आपको समझाती हूँ, ध्यान से सुनिए। जैसे आपको पता है कि हमारा अर्थ एक दिन में 360 डिग्री घूमता है, मतलब 1 घंटे में 15 डिग्री। ओके, अगर आप निकालना चाहें 1 मिनट के लिए तो 1 मिनट में वो घूमता है 4 डिग्री। ओके, जब आप 0 डिग्री लॉन्गिट्यूड पे ईस्ट की ओर पढ़ते हो तो आपको 1 डे ऐड करना होगा। जब आप 0 डिग्री से वेस्ट की तरफ जाते हो तो आपको 1 डे माइनस करना होगा। ओके, 0 डिग्री है ये टाइम जोन्स बनाती है। ओके, एंड जो 180 डिग्री है ये इंटरनेशनल डेट लाइन को एक्सप्लेन करती है। ओके, बिफोर वी मूव ऑन, maps are very useful tool to represent an area of the earth, whether small or large. The main components of maps are distance, direction and symbols. मैप्स जो है एक बहुत यूज़फुल टूल है। आप कहीं भी अगर अजनबी जगह में चले जाओ और अगर आप अपने गूगल मैप को ओपन करते हो तो आपको एक सर्टेन शॉप या फिर स्पेसिफिक टेम्पल की जानकारी मिल जाती है, जिसमें आपको डिस्टेंस, डायरेक्शन एंड सिम्बॉल्स सारी चीज़ें बताई जाती हैं। Every place on the earth has a location which can be precisely defined with the help of grid of latitudes and longitudes. Imaginary lines running from east to west parallel to the equator and north to the south from pole to the pole respectively. अब आप जो लॉन्गिट्यूड है, लैटिट्यूड है, इसकी मदद से एक ग्रिड तैयार कर सकते हैं और किसी प्लेस को प्रिसाइजली लोकेट कर सकते हैं, जान सकते हैं कि कौन सी कंट्री कौन से हेमिस्फेयर में लाई करती है। ओके, लॉन्गिट्यूड ऑल्सो मार्क द टाइम एंड डिफाइंस द टाइम जोन्स। लॉन्गिट्यूड से हमें टाइम जोन्स के बारे में पता चलता है और डेट्स के बारे में पता चलता है। ओके, एंड डे के बारे में पता चलता है। द इंटरनेशनल डेट लाइन इज लोकेटेड अप्रॉक्सीमेटली एट 180 डिग्री लॉन्गिट्यूड अपोजिट द प्राइम मेरिडियन। क्रॉसिंग द इंटरनेशनल डेट लाइन चेंज द डेट बाय 1 डे। जो इंटरनेशनल डेट लाइन है ये 180 डिग्री लॉन्गिट्यूड पे लाई करती है, बिल्कुल अपोजिट प्राइम मेरिडियन के। जब आप 180 डिग्री
लॉन्गिट्यूड को क्रॉस करते हो, जिसे हम इंटरनेशनल डेट लाइन कहते हैं, तो यहाँ पे डेज चेंज हो जाते हैं। ओके,